इसी में अगला प्रश्न आपका था, शादी के शुरुआती दिनों में ही ज्यादातर बेटी के माँ बाप का दखल अंदाजी, हस्तक्षेप। पहली चीज तो ये है कि इसे हम थोड़ा सकारात्मक रूप से देखें। इसको हस्तक्षेप कहना या दखल अंदाजी कहना गलत होगा। समस्या यहीं से आती है। एक बेटी जो अपना परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है, तो क्या आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने माँ बाप को एक ही दिन में या हफ्ते भर में भूल जाए? उसका जो लगाव उसके प्रति था, माँ बाप के प्रति, वो क्या 1 या 2 दिन में जा सकता है? शायद नहीं। क्या वो बेटी दूसरे परिवार का हिस्सा बनेगी तो क्या उन सबके साथ माँ बाप जैसा प्रेम बन सकता है? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? तो जहां पर संभावनाएं ही नहीं है, तो एक ऐसी बेटी शादी के बाद अपने माँ बाप से कनेक्ट रहेगी, जिसको दखल अंदाजी या हस्तक्षेप का नाम दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये ज्यादातर शादियों में देखने को मिलता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ये कहता है कि शादी के बाद भी इसके माँ बाप इंटरफेरेंस करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो पहले समस्या को देखो, क्या ये समस्या है? ये तो कोई समस्या ही नहीं है। ये कोई समस्या है? नहीं है। एक लड़के की जब शादी होती है तो वो अपने पूरे रोल में नहीं होता, वो पति नहीं बन पाता, और बच्चा होने के बाद भी पूरा एक पिता नहीं बन पाता। जब उसकी बेटी या उसका बच्चा उसके साथ बेटा कुछ ऐसा करता है, तब वो उन चीजों तक पहुंच पाता है। तो कितना समय लगता है उसको चीज को समझने में। अगर खुद की बेटी की बात आए, अगर हम ऐसे करके सोचें इसको, तो शायद ये आसान हो कि हस्तक्षेप नहीं है, ये माँ बाप का प्रेम है। अगर वो अभी भी अपने माँ बाप से कनेक्ट है तो वो चीजें साझा करेगी। हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि पहले शादियां होती थी 300-400 किलोमीटर दूर होती थी, कोई कनेक्शन नहीं होते थे, चिट्ठी आती थी, तो उसमें कोशिश होती थी कि वो सकारात्मक चीजें लिखे। अब यहाँ समस्या ये आ जाती है कि हस्तक्षेप बनता कैसे, दखलंदाजी बनती कैसे? तो हो सकता है कि आज कनेक्शंस बहुत हैं, हमारे पास साधन मौजूद है, तो 2 बातें अच्छी करते हैं तो 2 एक बुरी कर देते हैं और उनका समाधान अपने माँ बाप से मांगते हैं। तो हर स्थिति में बेटी के माँ बाप उसका ही सपोर्ट करेंगे। तो ये हस्तक्षेप जाने अनजाने हैं। अगर इसको ऐसे समझेंगे तो ये हस्तक्षेप नहीं है, ये रिश्ते हैं और ये भावनाओं पर आधारित। अब एक केस इसमें मैं आपके सामने रखूंगा। ये केस थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि इसमें एक बेटी है जिसका एक बड़ा भाई है और उनमें बहुत बड़ा प्यार है, बचपन से साथ में रहे। शादी हो गई, शादी के बाद विदा होकर के आई और उसके भाई का फोन आया और वो उससे बात करके रो रही है। उसका हस्बैंड उसे देख रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है। उसको लग रहा है कि ये आई है और रोए जा रही है। उसका भाई भी बेवकूफ है जो इसको रुला रहा है। हम इंसान कुछ ऐसे ही सोचते हैं। जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है, वहां ज्यादातर पुरुष तो ऐसे ही सोचेगा, कोई सकारात्मक विचार उसके मन में नहीं आएगा। और हो सकता है अगर ये वार्तालाप, ये रोना अगर 5 या 6 महीने तक चलता है तो वो शादियां ज्यादातर प्रभावित होती देखी गई। यहाँ पर एक पक्षकार कहता है कि अब इसकी शादी हो चुकी है, ये मेरी जिम्मेदारी। तुम कैसे भाई हो जो इसको रोज रुलाते हो? ये अटैचमेंट है, इसको समझना जरूरी है। और ज्यादातर पक्षकार ऐसे अटैचमेंट को समझ नहीं पाते हैं, ना माँ बाप इसको समझ पाते। और कहा यह जाता है कि बताइए माँ बाप बात ही तो कर रहे हैं, और दूसरा पक्षकार उसी चीज को कहता है कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। और इसी बीच में कब पति पत्नी का जो रिश्ता प्रभावित होता है पता ही नहीं चलता। यानी कि 2 परिवार के जो सदस्य हैं उनका हस्तक्षेप कब दोनों पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित कर जाता है पता ही नहीं चलता। पिछले 40 सालों में करीब 40% जो तलाक हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से हुए। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारा जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो पेरेंट्स के हस्तक्षेप, दखल अंदाजी को सकारात्मक रूप से लोगों के सामने रखता है, जिससे उनके बीच में जो मतभेद बनते हैं वो रिजॉल्व होते हैं और फिर से भावनाएं वैसी ही बनती हैं जैसी कि जब ये रिश्ता बना। इसी में आपका एक प्रश्न था कि हमारे समाज में ज्यादातर दामाद को बेटी की तरह लोग अपने सोच में रखते हैं कि दामाद बेटे जैसा होगा और हमारी बहू बेटी जैसी। कभी कभी ये सिर्फ कहने की बातें लगती हैं लेकिन असल जिंदगी में दिखाई ही नहीं देती। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका दामाद ही है, वो बेटा नहीं बन सकता। ना ही वैसी भावना आपके अंदर आ सकती। अगर आज हम इंसानों के अंदर ऐसी भावनाएं हो कि हमारा बेटा अभी घर के अंदर है तो बेटा है, हमारी बेटी है तो घर के अंदर बेटी है, जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो हमें मतलब नहीं होता कि ये किसी की बेटी है या किसी की बेटा है। ये एक जनरल सी बात है। हमारी भावना इतनी प्रबल और उच्च स्तर की नहीं है कि हम हर ऐसे उम्र के बच्चे जो हमारे बेटे या बेटी की तरह हैं, हम उन्हें ऐसे ही भावना से महसूस करें। हो सकता है कोई इंसान अपनी बेटी की उम्र की लड़की के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता हो। ये आंतरिक
अंदर की समस्याएं हैं ये बाहर अपराधों के रूप में दिखाई देती हैं। यौन शोषण सबसे ज्यादा देखा जाता है और ये छुपा रहता है। अगर हम अपने अंदर ऐसी कोई काबिलियत होती कि जो बेटा है या बेटी है वो जो हमारे रक्त संबंधी हैं, सिर्फ वही हमारी ये भावनाएं हैं, बाहर की दुनिया में ऐसी भावनाएं नहीं। तो बेटा और बेटी या दामाद की जो भूमिका है वो सिर्फ एक सेंटेंस है, एक सोच बना रखी है, लेकिन असल जिंदगी में ये देखने को नहीं मिली। भले ही आज इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा हो, लेकिन जब हम इन समस्याओं के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा हो पाना अभी तो मुश्किल है। ऐसी भावनाएं, अभी मेरे पास एक केस आया जिसमें कि एक इंटरकास्ट मैरिज है, लव मैरिज है। इसमें जो बेटी है उसके पिता जब वो 6 वर्ष की थी गुजर चुके। उसकी माँ ने उसकी परवरिश की और ये परवरिश थोड़ी सी ऐसी रही जिसमें उसके मनोविज्ञान पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े और वो एक लड़के के साथ किसी के प्रेम प्रसंग में भी थी और उसने शादी की। तो उसकी माँ ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने ऊपर ऑयल डाल करके आत्महत्या कर ली। इसके बाद वो लड़की पूरी तरह से अकेली हुई। उसके और रिश्तेदार थे जिन्होंने उसको कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन उसका जिसके साथ अफेयर था उसने उसको अपनाया और अपने माँ बाप का सहयोग लेकर के अपना लिया। लेकिन कुछ समय तक सब चीजें सही चल रही थी, लेकिन बाद में चीजें प्रभावित होती हुई देखी गई। वैसे तो वो माँ बाप, उसके माँ बाप यही कहते थे, उसके इन-लॉज यही कहते थे कि हमने तुम्हें सपोर्ट किया है, हम दिल से तुम्हें स्वीकार किया है। लेकिन कुछ ही समय में वो चीजें ऐसी देखने को मिली कि वही माँ बाप उसको ताना दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं कि तुम्हारा तो कोई नहीं था, हमने तुम्हें अपनाया। मतलब कि एक समय पे ऐसी भावनाएं और एक समय पर ऐसी भावनाएं। हम कभी कभी, हमारा जो मनोविज्ञान है वो इतना प्रभावित है कि हम एक समय में एक जैसा सोच रहे हैं और एक ही पल में हम अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो जो अफेक्शन, लव, हमारी भावनाएं है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं है। तो बेटा बेटा दामाद या बहू या बेटी की बात करें तो ऐसी चीजें असल जिंदगी में नजर नहीं आती। मूविंग